नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कार्बन मार्केट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है और उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री को टारगेट दिए जाने हैं वो सेक्टर वाइज होना चाहिए। जैसे कि पावर सेक्टर का टारगेट अलग होना चाहिए, सर्विस सेक्टर का टारगेट अलग होना चाहिए, जो फार्मा सेक्टर है उसका टारगेट अलग होना चाहिए। जिससे कि इन सभी इंडस्ट्री को अपने-अपने सेक्टर वाइज क्लैरिटी रहेगी, इनका कंपैरिजन अच्छे से हो पाएगा, इनका बेंचमार्किंग अच्छे से बन पाएगा और जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो सिंपल रहेगा और अंडरस्टैंडिंग होने में उसकी ईज़ी रहेगी। जो सेकंड एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा, वो रहेगा इनिशियल पीरियड प्रोवाइड करना। मतलब जो कॉन्सेप्ट है कार्बन मार्केट का, वो इंडिया में काफ़ी नया है। पहले किसी भी इंडस्ट्री को इसकी आदत नहीं है। तो जब हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से एमिशन टारगेट गवर्नमेंट देगी, किस तरीके से उसको कम करने के लिए या फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको किस तरीके के चेंजेस लाने चाहिए। किस तरीके से अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो हमको कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इन सबको समझने के लिए एक सिग्निफिकेंट टाइम देना चाहिए, एक अपॉर्च्युनिटी मिलना चाहिए, जिससे कि उनका जो फाइनेंशियल्स है, वो भी नेगेटिवली हम प्रो उसका इफ़ेक्ट ना आए और साथ ही साथ जो उनका प्रोडक्ट्स है, वो भी उसकी भी क्वालिटी कम ना हो। जो हमारा थर्ड एक्सपेक्टेशन है वो है बैलेंसिंग एंड एग्रेसिवनेस से लेके। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन गवर्नमेंट कर रही है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए कि नहीं आपको करना ही है, अदरवाइज़ आपको बहुत हेवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे तो इंडस्ट्री खत्म हो सकती है और ना ही बहुत रिलैक्सिंग होना चाहिए कि ठीक है अगर आपने अभी नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टाइम और एक्सटेंशन मिल जाएगा या फिर इस एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। जिससे कि वो जो हमारा मेन पर्पस है एमिशन रिडक्शन का और जो इंटरनेशनली जो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बनी रहे। इसलिए हमको बैलेंस रखना है एग्रेसिवनेस में जो भी पॉलिसी हमारे फॉर्म होगी। जो हमारा थर्ड एक्सपेक्टेशन है वो है कम्युनिकेशन ऑफ टारगेट्स। इसमें मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म मतलब एक डिकेड तक का टारगेट पहले से ही बता दे कि हमको एक डिकेड में इस इंडस्ट्री से इतना एमिशन कम करना है। जिससे कि हर कंपनी अपने अपनी प्लानिंग जो रहेगी, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर जो भी उनकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन प्लानिंग है, उसको अच्छे से प्लान कर सके। जिससे कि उनकी ना तो उनका मार्केट कैप्चर जो उनका मार्केट है उस प्रोडक्ट का वो अफेक्ट करे नेगेटिवली और ना ही उनके फाइनेंशियल्स। जो हमारा फिफ्थ उसमें एक्सपेक्टेशन है वो है इंटरेक्शन विद ईयू। अब जिसने हमारा सीबीएम वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज एक बार सीबीएम वाले वीडियो को आप विजिट कर लीजिए, उससे आपको इस पॉइंट को समझने में हेल्प मिलेगी कि सीबीएम एक्चुअली एक तरीके का टैक्स है जो किसी ऐसी कंट्रीज पे यूरोपियन यूनियन लगाता है जो जहाँ पे कार्बन मार्केट स्टेब्लिश नहीं है। तो हम अगर स्टेब्लिश कर ही रहे हैं तो हमको यूरोपियन यूनियन को उससे इंटरेक्शन करके जो सीबीएम हम पे लगने वाला है उसको उसमें हमको एग्जाम्पशंस लेना पड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे भी कम्पिटिटिव रहे। जो हमारा सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन है वो है एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज का। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके के रूल्स बनाने वाले हैं इंडियन कार्बन मार्केट से रिलेटेड, तो जिससे कि उसमें वो इमिशन टारगेट्स देने वाले हैं, पेनल्टीज देने वाले हैं, कार्बन का जो फ्लोर प्राइसिंग रहेगा, सीलिंग प्राइसिंग रहेगा, तो इन सब का जो बेसिस होना चाहिए वो काफी टेक्निकल होना चाहिए। वो काफी मतलब उसमें जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो काफी नेक्स्ट मतलब आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, किसी अदर कंट्री का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें उसमें इंडिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होनी चाहिए, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें काफी रिग्रेस एक तरीके से मेथड्स यूज होनी चाहिए, जिससे कि जो आउटकम निकलेगा उसका, जो भी इमिशन टारगेट का निकले या पेनल्टीज का निकले या फिर कार्बन का जो प्राइसिंग है उसका निकले, तो वो प्रैक्टिकल रहे और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी रहे इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरीके के जो टूल्स हैं उनको यूज करके इनको बनाना चाहिए। तो ये हमारी कुछ 6 एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडियन कार्बन मार्केट से कि किस तरीके से मार्केट होना चाहिए। अगर इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल किया जाता है, तो इसका बहुत चांसेस हैं कि इंडिया एक डेमोस्ट्रेट दे सकता है कि हाँ, इंडिया भी कार्बन मार्केट में मतलब कार्बन इमिशन है उसको कम करने में एक लीडर बन सकता है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसके प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रहे और अच्छे से अच्छे ग्रो कर सके। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन कार्बन मार्केट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।